हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों की एक समस्या का समाधान लेकर आई हूँ कि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पूछा गया था कि कुछ ऐसे समाधान जो हमारे बिजनेस को और भी आसान कर सकें। ठीक है, तो उसमें हमारे एक टीम मेंबर की तरफ से बोला गया था कि अगर हम टीम को ज्वाइन कराने से पहले उनसे कुछ बातें जिनके कारण वो या तो फ़ोन उठाना बंद कर देती हैं या फिर लेफ़्ट हो जाती हैं या फिर काम करने से मना कर देती हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम को एज ए टर्म एंड कंडीशंस पहले ही क्यों ना पूछा जाए। तो मैंने इस बेस पर एक फॉर्म क्रिएट किया है। आप लोग उसको देखें अच्छे से, और वो फॉर्म हम किसी ज्वाइनिंग को तब देंगे जब वो अपना डॉक्यूमेंट दे चुका होगा। केवाईसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जो भी चीज़ वो देते हैं वो दे चुके होंगे ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद हम लोग उसको फॉर्म देंगे कि आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। अगर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। याद रखें कि फॉर्म तभी देंगे जब पहले वो अपना आधार कार्ड या कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट दे चुका होगा। अब मैं फॉर्म दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके का फॉर्म होगा, वो आप देखें और उसको अच्छे से समझें, और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर मुझे बताएं, हम उस क्वेश्चन को उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एक ये फॉर्म है, ये आप देख पा रहे हैं ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करते हैं। ओके, ये फॉर्म आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उनके पास फॉर्म्स ऐप अगर ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो क्रोम से ओपन कर लेंगे। क्रोम से ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा। स्टार्ट सर्वे, वो स्टार्ट सर्वे में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है गाइज वो आप भी ध्यान से देखते जाएं। इसलिए देखते जाएं, जब आप किसी को फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, हो सकता है उसकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो कि इसमें क्या फिलअप करना है, तो आप बता सकें। तो जैसे यहाँ पर नेम आ जाएगा, वो अपना नेम डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, मेल है कि फीमेल वो टिक कर देंगे। इस तरीके से टिक हो जाएगा। व्हाट इज़ योर एज, उनकी लगभग क्या एज होगी वो डालेंगे। ये न्यू ज्वाइनर्स को दे मतलब इंक्वायरीज को देना है जो अपना डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर चुके होते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले पहले इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पहले फॉर्म फिलअप करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, फिर ही उन्हें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मोबाइल नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, किस शहर के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और कौन सा राज्य के हैं वो लिखेंगे। क्वालिफिकेशन उनकी क्या है वो यहाँ पर डालेंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है वो लिखेंगे। करेंट प्रोफेशन, वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, ठीक है, वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वर्किंग है तो उनकी इनकम कितनी आती है, अगर कोई काम करते हैं तो उसमें उससे उनकी इनकम कितनी आती है वो भरेंगे। हस्बैंड या फादर, अगर मैरिड है तो फादर हस्बैंड के बारे में बताएंगे, और अगर अनमैरिड है तो वो अपने हस्बैंड के बारे में बताएंगे। ठीक है, अनमैरिड है तो वो फादर के बारे में, और मैरिड है तो हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड फादर इनकम पर मंथ, उनके हस्बैंड की इनकम कितनी आती है, 10,000 तक आती है तो पहला वाला टिक, 10 से 15 के बीच में है तो दूसरा, और 15,000 से ऊपर है तो तीसरा टिक लगाएंगे वो। कंपनी वर्क फ्रॉम होम के लिए हस्बैंड या फादर जिनसे भी जिनके पर भी वो डिपेंड है, उनसे उन्होंने परमिशन ले ली है या नहीं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया। तो आधार कार्ड लेने के बाद रजिस्ट्रेशन से पहले ये फॉर्म फिलअप कराएंगे तो इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आपको इस वर्क में जानकारी दे दी गई है कि नहीं, आप ये भी वहाँ पर पूछेंगे कि जानकारी उनको प्रॉपर मिल गई है कि नहीं। ऑनलाइन मीटिंग टाइम टाइम पर होती है, उसे आप अटेंड करेंगे या नहीं, ये भी आप उनसे पूछेंगे कि वो मीटिंग अटेंड, क्योंकि मीटिंग जब अटेंड नहीं करते हैं लोग तो उन्हें प्रॉब्लम आती है काम करने में। ये ऑनलाइन वर्क है, इसके लिए आपको मोबाइल पर अवेलेबल रहना होगा। आपका मोबाइल पर अवेलेबल रह सकते हैं या नहीं, ये भी वो बताएंगे। जिसने आपको इस कंपनी का वर्क प्लान बताया है या मीटिंग अटेंड कराई है जो भी, तो उसका नेम, मतलब जिनके थ्रू ज्वाइनिंग आती है उसका नेम उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे इन्होंने ज्वाइन कराया है। बिजनेस की शुरुआत के लिए ज्वाइनिंग के 5 दिन के अंदर आईडी एक्टिवेट करने के बारे में जानकारी मिल गई है या नहीं, एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है हम लोगों के लिए कि हमें पता नहीं है, लोग बोलते हैं। तो ये पहले ही कंडीशन, ताकि अगर जिस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम है आप उनको बोल सकेंगे कि आप उस फॉर्म को भरिए जहाँ पर प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप हमसे पूछ सकते हैं।
वो पूछ सकते हैं, आप बता पाएँ उसके लिए आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप उस हमारी बात को थॉरोली समझ सकें। नहीं तो ऐसी लिंक उठाकर सीधा फॉरवर्ड कर देंगे और आपको कुछ नहीं पता होगा। फिर आप उनसे भी बोलेंगे कि रुको मैं बताती हूँ, मैम से पूछ के बताती हूँ। तो क्यों ना किसी इंक्वायरी को देने से पहले हम पूरी जानकारी इसकी हासिल कर लें। जॉइनिंग करने के 5 दिन के अंदर आपको आईडी एक्टिवेट करनी होगी, आप सहमत हैं या नहीं? ये भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए क्वेश्चन में डाल दिया गया है। जॉइनिंग के लिए आपको कम से कम 25 बीपी, जिसमें लगभग 1500 रुपये खर्च होते हैं, विदाउट गिफ्ट, गिफ्ट नहीं मिलता, या 50 या 100 बीपी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लिख दिया है मैंने, विद गिफ्ट के साथ आईडी एक्टिवेट करनी होगी। कि आप कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन हाँ या ना। इसके बाद वो सबमिट कर देंगे। सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, बस मेरे पास में फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब आप लोग एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, डिस्कस हुई थी सोनिका जी से, एक क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देंगे, 20 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे कि आपका इस बिजनेस को, इस काम करने को का सपना क्या है, ड्रीम क्या है, वो लिखें। तो वो एक क्वेश्चन डाला जा सकता है। और अगर आपके मन में भी कोई सुझाव हैं तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर दें। और एक बात इसी वीडियो के माध्यम से मैं गाइस कहना चाहूँगी, सपोज दैट मैंने जनवरी में ज्वाइन किया, सपोज दैट मैंने जनवरी मंथ में ज्वाइन किया, 2 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग आती है, वो मार्च मंथ में ज्वाइन होती है। ठीक है, वो मेरे से इसलिए पूछती है कोई भी चीज़ें क्योंकि मैं उसकी अपलाइन हूँ, या मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस है। सीधी सी बात है, हम उसको बताएंगे क्योंकि मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन दिसंबर मंथ में, मेरी ज्वाइनिंग के मान लीजिए 1 साल होता है, 12 महीने होते हैं, तो जो मार्च में ज्वाइन होता है उसका भी तो 9 महीने हुआ होता है। तो जब वो 2 महीने पुरानी ज्वाइनिंग से न्यू जब ज्वाइन हुई थी, तो 2 महीने पुरानी अप्लाइन से वो एक्सपेक्ट करती है कि मुझे सब कुछ ये बताएं, इन्हें जानकारी दे, और वो अप्लाइन दे भी रही है। तो आप तो 9 महीने पुराने हो चुके हैं, अभी भी आप अगर पूछते ही रहेंगे, अभी भी आप अगर क्वेश्चन करते रहेंगे, अभी भी आप अगर समस्या ही लेकर आएंगे, तो कब आप मैच्योर बनेंगे? आपने तो 2 महीने की ज्वाइनिंग को मैच्योर बना दिया, तो लेकिन आप भी तो मैच्योर बनो। कहने का मतलब ये बिजनेस किसी के घर का नहीं है। हाँ, कोई कुछ समय पहले ज्वाइन हुआ, कोई कुछ समय बाद ज्वाइन हुआ, ठीक है। बिजनेस है, कोई भी किसी के साथ अपने प्लान शेयर नहीं करेगा, दूसरी टीम के लोग हमारे साथ प्लान शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग आगे ही बढ़ रहे हैं डेफिनेटली किसी प्लान से। जबकि सिस्टम, टर्म एंड कंडीशंस सभी के लिए एक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं। क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि वो टीम में मिलकर काम करते हैं, टीम से मिलकर काम करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन भारतीय की टीम में क्या होता है, यहाँ हमारे लीडरशिप समस्या लेकर आते हैं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही दीदी, बताइए, इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए, ये ऐसा नहीं हो रहा है, बताइए। कब तक? आखिर आप लोग भी पुराने हो चुके हैं। तो जब सभी के टर्म एंड कंडीशंस एक ही हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए, सबके लिए टर्म एंड कंडीशंस एक ही हैं। मेरे भी घर की कंपनी नहीं है, आपके घर की भी कंपनी नहीं है, सोनिका जी के भी घर की कंपनी नहीं है। तो क्यों ना हम लोग इसके समाधान पर काम करें। समस्या ला कर कैसे काम चलेगा? हम भी तो यही करते हैं, सोनिका जी भी यही करती हैं, और भी हमारी टीम के लोग यही करते हैं। आप सब लोग समाधान पर फोकस कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपने माइंड का यूज करें, हम अपने माइंड का यूज करें कि हम इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब दूसरे लोग इसी प्लान पे, इसी टर्म एंड कंडीशंस पे आगे जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी ऑल। हम लोग लेकिन कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ समस्याओं पे। तो देखिए, एक समाधान, ये भी एक समाधान है। अब ये अगर मैं बात करूं, इस आइडिया को लाने के लिए अंजू जी का ये आइडिया था, अंजू जी ने भी कुछ दिमाग का प्रयोग किया। उसके बाद में भी आप लोगों से प्लान पूछने के लिए कि कैसे काम किया जाए, उसके लिए सोनिका जी की तरफ से मीटिंग रखी गई, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। इसके बाद यहाँ पर अगर मैंने इसको बनाया है, ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैंने बनाया, इस वीडियो को मैंने बनाया है, तो ये भी मैंने अपने ही लेवल पे सीखा, ठीक है, यूट्यूब देखकर सीखा, ताकि हम अपनी टीम को थोड़ा सा आसानी से कोई चीज़ बता सकें। तो हम लोगों ने समाधान पे प्रयास किया, आप लोग समस्या पे प्रयास करते हो, सिर्फ समस्या खोज खोज के तो ले आते हो, समाधान भी अपने लेवल से खोजो, ठीक है। बात को समझिए, इस चीज़ को। तो लीडर की तरह काम करो,
कोशिश करो अपनी टीम को, अपने ग्रुप को हम कितना सहयोग कर सकें इसको स्ट्रांग बनाने पे, उस पे काम करो। ठीक है? तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, आप अपना सुझाव दीजिए। हमेशा स्टूडेंट मत बने रहिए, अब स्टाफ बन चुके हैं, अब आप टीचर बन चुके हैं, अब आप लीडर बन चुके हैं। तो इसको देखें और जो भी सुझाव हो वो दें। ऑल द बेस्ट।